उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल दिन पर दिन बद से बदतर होता चला जा रहा है। अब एक और एनडीए के खेमे से बुरी खबर आई। बाबा जिस तरह से अपनी राजनीति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं, उस बीच ये खबर और भी परेशानी खड़ी करने वाली है, क्योंकि ये खबर आरएलडी की तरफ से आई। जी हां, अभी तक ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से ही बुरी खबर आई थी, लेकिन अब जयंत चौधरी की ओर से भी एक बहुत बुरी खबर आ गई है और ऐसे में ऐलान के बाद से भाजपाइयों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह का हाल भारतीय जनता पार्टी का हो रखा है, वो अब किसी से छुपा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के अंदर खाने ही अंतर विरोध चल रहा है और दिल्ली और लखनऊ के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, जो कि सियासी तौर पर गठबंधन में दरार डालने का काम कर रहा है, क्योंकि गठबंधन के साथ ही अब साफ तौर से यह देखा जा रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उसके मद्देनजर जो एनडीए के तमाम सहयोगी हैं, वो भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में साफ होने वाली है, क्योंकि अभी सभी दल पंचायत चुनाव से पहले एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। एकला चलो की राह पर सबसे पहले संजय निषाद निकले, इसके बाद ओपी राजभर, फिर उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने भी कह दिया कि हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अब जयंत चौधरी भी कुछ इसी तरीके की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में गठबंधन का तालमेल कठिन होता है, क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते। इसमें मेहनती कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्किल इंडिया सेंटर निरीक्षण के दौरान उन्होंने योगी को विकास के प्रति गंभीर नेता बताया और कहा कि अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, इसीलिए अपनी भूमिका के तहत सरकार पर हमला करते हैं। यानी कि साफ तौर से जयंत चौधरी ने भी इशारा कर दिया कि कोई भी गठबंधन पंचायत चुनाव में नहीं होने जा रहा, क्योंकि इस चुनाव में कोई सिंबल पर इलेक्शन नहीं होता। और ऐसे में कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जिस सीट पर लड़ाई लड़ रहा होगा, उसी सीट पर जयंत चौधरी का प्रत्याशी भी लड़ाई लड़ रहा होगा। तो अपने आप में आमने सामने की परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं। चार गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चारों साथी बीजेपी के खिलाफ ही पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे प्रकरण को इन छोटे छोटे दलों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अगर पंचायत चुनाव में इन दलों का रिजल्ट अच्छा आता है तो मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद सीधे तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचता दिखाई देगा। चुनावी पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन में खड़े होना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के सभी साथी बागी तेवर दिखा रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। वहीं गठबंधन को लेकर एक और खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से पूछा गया कि एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी जैसे दल पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो जयंत चौधरी ने कहा कि आरएलडी ने पहले ही रणनीति तय कर ली है और संगठन की मजबूती को ध्यान से रखते हुए चुनाव लड़े जाएंगे। यानी कि जयंत चौधरी भले ही अब ये बात कह रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति बहुत पहले से ही ये थी कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह की परिस्थितियां वक्फ बोर्ड के समर्थन के बाद बनी है, ओपी राजभर की पार्टी जिस तरह से टूटी और जयंत चौधरी की पार्टी में जिस तरह से हंगामा हुआ, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जयंत चौधरी कुछ ना कुछ दूसरा विकल्प तलाशने के मूड में हैं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रति नरम दिखाई दे रहे हैं। वो उस तरह से आक्रामक नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या फिर विपक्ष के नेता हैं। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के प्रति नर्म रवैया एक नए विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये दोनों साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, जिसमें फायदा भी हुआ था, लेकिन फिर जयंत चौधरी को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुफीद हैं, तो वो यहां चले गए, लेकिन अब फिर से भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गठबंधन की चुनौती आकर खड़ी हो गई है, इसलिए 2027 का इलेक्शन इस बार बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। इसलिए अभी से समाजवादी पार्टी एक कदम आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जो सियासी माहौल रहेगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।